राजा भोज जैसे ही 8वें बार सिंहासन पर चढ़ने को हुए तभी प्रकट हुई 8वीं पुतली तेजस्विनी, गंभीर और सत्यनिष्ठा की प्रतिमूर्ति। उसने राजा भोज से पूछा, हे राजन भोज, क्या तुमने कभी ऐसा निर्णय सुनाया है जिसमें तुम पर कोई व्यक्तिगत संकट आया हो परंतु फिर भी तुम अन्याय के विरुद्ध अडिग रहे हो? क्या तुमने कभी अपनी भावनाओं को न्याय से ऊपर नहीं रखा? राजा भोज कुछ सोच में पड़ गए। पुतली बोली, तो सुनो वह कथा जब विक्रमादित्य ने अपनी आत्मा की पीड़ा को दबाकर सबसे कठिन न्याय सुनाया, और वह भी तब जब दोषी उसका अपना सगा था। एक बार उज्जैनी की न्याय सभा में एक स्त्री रोती हुई आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे, आंखें सूजी थीं और वह कांप रही थी। वह बोली, महाराज, मेरी इज्जत पर हमला हुआ है, न्याय चाहिए। राजा ने गंभीर होकर पूछा, कौन है अपराधी? स्त्री ने कांपते स्वर में उत्तर दिया, आपके छोटे भाई राजकुमार महावीर। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री और सैनिक स्तब्ध रह गए। यह आरोप अत्यंत गंभीर था और वह भी राजा के सगे भाई पर। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत सभा में आदेश दिया, चाहे अपराधी कोई भी हो, न्याय अंधा है पर मेरा विवेक जागरूक है। यदि मेरा भाई दोषी पाया जाए तो वही दंड मिलेगा जो किसी भी अपराधी को दिया जाता है। राजा ने 3 निष्पक्ष गुप्तचरों को जांच सौंप दी। जांच के बाद यह सिद्ध हो गया कि स्त्री सत्य बोल रही थी। राजकुमार महावीर ने सत्ता के घमंड में उस स्त्री की अस्मिता को रौंदने का प्रयास किया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई को सभा में बुलाया। सभा में जनता, मंत्रीगण और ऋषि मुनि सभी एकत्र थे। राजा बोले, महावीर, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है। तुम्हारा अपराध केवल एक स्त्री के प्रति नहीं, पूरे राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है। महावीर ने सिर झुका लिया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, राजनीति में रिश्तों का नहीं, न्याय का वर्चस्व होता है। राजा ने दंड सुनाया। राजकुमार महावीर को राज्य से 14 वर्षों के लिए वनवास दिया जाता है। वह एक तपस्वी जीवन व्यतीत करेगा और यदि वह पश्चाताप करेगा तभी लौट पाएगा। उस रात राजा अकेले बैठे रो रहे थे। मंत्री ने पूछा, महाराज, आपने कठोर निर्णय लिया, क्या आपको पीड़ा नहीं हुई? राजा बोले, एक राजा के हृदय में करुणा होती है पर न्याय उस करुणा से भी बड़ा होता है। यदि आज मैं अपने भाई को बचाता तो सैकड़ों स्त्रियां कल न्याय से वंचित हो जाती। इस निर्णय के बाद उज्जैनी की प्रजा राजा विक्रमादित्य को केवल राजा नहीं, धर्माधीश कहने लगी। न्यायालयों में राजा की मूर्ति के सामने दीप जलाए जाने लगे। राज्य में नारी सम्मान की भावना और गहराई से जड़ें जमाने लगी। इतना कहकर पुतली राजा भोज की ओर मुड़ी और बोली, हे भोज, क्या तुमने कभी अपने सगे परिजन के विरुद्ध न्याय किया है? क्या तुमने कभी न्याय के लिए अपने आत्मीय संबंधों को बलि चढ़ाया है? राजा भोज ने उत्तर दिया, मैंने न्याय किया है, परंतु ऐसा निर्णय जिसमें भावनाएं और न्याय टकराते हों, उससे बचने का प्रयास किया। पुतली बोली, राजा वही सच्चा होता है जो अपने आत्मीय के लिए नहीं, धर्म के लिए हो। जब तक तुम न्याय में करुणा और पक्षपात को अलग नहीं कर पाते, तब तक यह सिंहासन तुम्हारे योग्य नहीं। इतना कह वह 8वीं पुतली भी अदृश्य हो गई।